करें स्टार्ट बेटा। तो आज हमने करना है बैलेंस शीट को, ठीक है। क्या क्या होता है साथ साथ ही बताता जाऊंगा मैं आपको। तो बैलेंस शीट हम पुरानी वाली कर रहे हैं, बट अभी वैसे नहीं आ चुकी है, तो रिवाइज शेड्यूल 3 करते हैं कंपनीज वाले पार्ट में। तो सोल प्रोप्राइटर के केस में अभी भी यही बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो बेटा दो साइडें होती है, लायबिलिटीज और एसेट। याद रखना एसेट का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा आपका, डेबिट बैलेंस रहेगा, और लायबिलिटीज का क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया गया है। जो पैसा प्रोपराइटर ने बिजनेस में लगाया है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है इसमें, ऐड नेट प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है। लॉस होगा तो क्या कर लेंगे, लेस। लेस करेंगे इसमें ड्राइंग्स, ठीक है। और जो भी बैलेंस आएगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर है। उसके लॉन्ग टर्म देखो, हेडिंग्स वाइज ही चलना हमने, जो हेडिंग्स दी है ना कि हेडिंग सब हेडिंग ये पढ़ी हुई है आपने 12th क्लास में। लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या क्या आता है, टर्म्स लोन, अदर लोन, है ना। टर्म्स लोन में क्या होता है, बैंक लोन वगैरह। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में क्या क्या आता है आपका, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, अदर लोन्स, ठीक है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा आपका, ट्रेड्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांसेस टेकन। प्रोविजंस में क्या क्या आता है आपका, बैड डेट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर बैड डेट ट्रीटमेंट है ऊपर तो फिर यहाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम एडेटर्स में से क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले इधर आ जाएगा आपका टेंजिबल एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या आता है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, व्हीकल्स। इंटेंजिबल में क्या क्या है आपका, गुडविल, पेटेंट राइट्स, डिजाइन एंड ब्रांड नेम्स, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा आपका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में क्या क्या रहेगा, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्री पेमेंट्स, एडवांसेस, बैंक बैलेंसेस, कैश इन हैंड, ठीक। एट द एंड दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट और ईयर एंड क्लोज हो जाएगा आराम से, ठीक। अब जैसे आपके सामने इलस्ट्रेशन 6 है, हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो आप मुझे बताना एक आइटम कौन सी कहाँ पे आएगी, कैपिटल कहाँ आएगी, लायबिलिटी में, क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लोन, लायबिलिटी साइड आएगा। एसेट और लायबिलिटी से बताओ क्या आएगा, लोन फ्रॉम एसेट डी एन कंपनी, लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट, एसेट्स। एडवांसेस टू सप्लायर, एसेट रहेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्राइंग्स लेस करेंगे लायबिलिटी, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले कैपिटल आया 7 लाख, ऐड कर लिया नेट प्रॉफिट, लेस कर लिया ड्राइंग्स, तो टोटल बैलेंस कितना आ गया, 7,40,000। आपको ये लाइन लगानी लगाओ, नहीं तो आप अंदर भी शो कर सकते हो जो हम सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद 14% टर्म लोन दिया हुआ है हमें 4 लाख, और लोन फ्रॉम एसेट डी एन कंपनी 4,60,000, दोनों यहीं पे हैं। सॉरी। ट्रेड पेबल दिए 40,000। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की दी हुई है, सॉरी। फर्नीचर 2 लाख, स्टॉक इन ट्रेड कितना है 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल कितना 4,20,000, एडवांसेस टू सप्लायर 1 लाख, कैश इन हैंड कितना दिया 20,000। दोनों का टोटल इन्होंने बराबर किया हुआ है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन करते हैं जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो, है ना। कैसे क्वेश्चन है ये वाला, श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस सम अदर इंफॉर्मेशन। हमने इसका क्या बनाना है, पर फाइनल अकाउंट बनाना है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक भी दी, ठीक है। कैपिटल बेटा लायबिलिटी में आती है, परचेज सेल, ट्रेडिंग ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल पेबल ये एसेट में और ये लायबिलिटी में, लोन टेकन लायबिलिटी में, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट,
अदर एक्सपेंस, रिटर्न्स, ट्रेडिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, इनपुट CGST, इनपुट SGST। इसका ट्रीट करेंगे ना इसको ट्रीट करेंगे हम, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं पहले कैसे करना है, ठीक है। बाकी हमें दिया हुआ है, आउटपुट दिया क्रेडिट में और इनपुट दिया डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 1 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट में सेटअप करके ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले आ गया ओपनिंग स्टॉक 72,000, ठीक है। उसमें से लेस रिटर्न्स 30,000, ये आ गया हमारा 30,000, ठीक है। 575 सेल्स कितना आ गया, 12,10,000, उसमें से 40,000 दिया था वो माइनस किया तो कितना आ गया, 11,70,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया 1 लाख। इसका टोटल करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 6,23,000, ठीक है। इसको किया ब्रॉड डाउन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंस, ठीक है। 270, 110 और 60 है ना, 270, 110 और 60। इसमें से इसको माइनस किया कितना आ गया, 183। बैलेंस शीट बनानी है, कैपिटल दिया 870, नेट प्रॉफिट हमने अभी निकाला और यहाँ पे ड्राइंग्स दी हैं, नहीं दी। इसी को टोटल करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद 14% बैंक लोन 2 लाख है, ट्रेड पेबल 170, ओवरड्राफ्ट कितना 112। बैंक लोन 2 लाख है, ओवरड्राफ्ट 112 और ट्रेड पेबल कितना 170, ठीक है। बिल्डिंग 890, फर्नीचर 4.5, ट्रेड रिसीवेबल 90,000 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना 2। क्लोजिंग स्टॉक 2 बार लेना होता है बेटा, हमने एक बार लेना है हमने ट्रेडिंग अकाउंट में और सेकंड टाइम कहाँ लेंगे इसको हम, एसेट्स में, ठीक है। कैश इन हैंड 2 लाख। अच्छा, अब इन्होंने लिखा है इनपुट SGST वर्किंग नोट, तो मैंने ये बता दूं मैं आपको कैसे इसको सेटअप करना होता है। जितनी भी हमारी आउटपुट लाइबिलिटी होती है, टैक्स लाइबिलिटी, उसको हम इनपुट से माइनस करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे इनपुट कितना दिया था आपको, 18,000 और यहाँ कितना दिया 15, मतलब पे ज्यादा हुआ है और आया कम है ना, तो इनपुट ज्यादा है ना हमारे पास। तो आउटपुट IGST लाइबिलिटीज पेड बाय यूटिलाइजिंग इनपुट CGST पहले किया, बोला था ना मैंने, सिखाया था कि जब भी IGST को राइट ऑफ करना हो तो पहले CGST से होगा फिर वो SGST से होगा। तो 9,000 यहाँ से कर लिया और 6,000 में SGST से कर लिया, और जो बैलेंस बचेगा इनपुट SGST 3,000 का, वो कहाँ रिपोर्ट करेंगे हम, बैलेंस शीट में। तो 3,000 रुपये यहाँ पे ले लिया, खत्म। दोनों साइडों का टोटल आना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। अब ये बैलेंस बचा हुआ है ना हमारा, तो ये इनपुट है। इनपुट क्या होता है, परचेज, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एसेट है, इसमें कोई तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं है। इनपुट का डेबिट बैलेंस होता है और आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और आउटपुट कहाँ आना था, हमारा यहाँ पे आना था। अब ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसको घर से ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें फर्स्ट फर्क कितना है, डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, PL एंड एप्रोप्रिएट, PL में भी आएगा और एसिड में माइनस कर लेंगे, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो 35,000 रुपये यहाँ पे और यहाँ पे भी 35,000, बाकी सारा सेम रहेगा हमारा, ठीक है। और इनपुट CGST वाला, वो आउटपुट वाला, वो हमने क्या कर लेना है, लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। और कोई देखते हैं एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन अगर मिलता है हमें तो। हाँ ये क्वेश्चन है ना, इसको कर लेंगे ना अगर, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, विद एडजस्टमेंट क्या है। फॉलोइंग इज द स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेस 31 मार्च 2022 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गवास्कर हु कैरीज बिजनेस अंडर द सेम नेम स्टाइल एंड मैसर्स गवास्कर विश्वनाथ एंड कंपनी। तो बताओ इसमें कैश इन हैंड दिया 14,000 का, बैंक दिया, कहाँ आएगा बेटा, लिखते जाते हैं साथ साथ। ये एसेट में आएगा, ये भी एसेट में, ये भी एसेट में। स्टॉक हमारा ओपनिंग है, ट्रेडिंग में आएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर एसेट में आएगा,
ऑफिस इक्विपमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्डिंग एसेट, मोटर कार एसेट, सन्ट्री गेटर लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम विश्वनाथ लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर इसका एडजस्टमेंट हुई तो ट्रीटमेंट करेंगे, फिलहाल मैं इसको पीएल लिख लेता हूँ। परचेजेस ट्रेडिंग में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में, सेल्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट फॉर गुडान प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ प्रॉफिट एंड लॉस, रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड डिस्काउंट कितना इसको, हाँ, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फ्रेट ऑन परचेजेस कहाँ आता है हमारा, ट्रेडिंग में। कैरेज आउटपुट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ड्राइंग्स कहाँ, लाइबिलिटी में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक चार्जेस, मोटर कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल दी है लाइबिलिटी में, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने को बोला है इन्होंने, बट साथ में ही इन्होंने क्या बोला है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो करनी है। जैसे इन्होंने पहला बोला है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस कितने परसेंट, बिल्डिंग 5% सिर्फ यूज हो रही है बिजनेस के लिए, तो सारी जो बिल्डिंग है उसको हम कहाँ वो नहीं लेंगे, बिजनेस में नहीं डालेंगे, ठीक है। फर्नीचर और फिक्चर जो है वो कितना परसेंट यूज हो रहा है, 10%। एक स्टील का टेबल है जो खरीदा था 14,000 का, उसको बेच दिया सेम प्राइस वन ड्यूरिंग द ईयर फॉर द सेम प्राइस, बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू, तो रेक्टिफिकेशन का भी एक पार्ट आ गया इसमें। ऑफिस इक्विपमेंट जो है 15% यूज हो रहा है। परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। अब समझ आ रहा है इसमें क्या कि इसमें ईयर एंड क्लोज करते टाइम जो गलतियां हो रही हैं वो भी ठीक करनी है हमें। तो मोटर कार दी है 20%, जो डेप्रिसिएशन दी है बेटा, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया क्लोजिंग कितना, 4,40,000। 2 महीने का रेंट क्या आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन विश्वनाथ का पेबल 12% है। लोन कब लिया है, 1/5/2021 को, ठीक है। अब हम देख लेंगे साल खत्म कब होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन कितने करने हैं, 5% सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 40,000, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस का आधा पैसा चला गया, तो ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। द बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस कवर अ पीरियड 1/4/30 से इतना बताया उन्होंने, 30/6/2022, ठीक है। तो यहाँ पे साल कब स्टार्ट है, 31 मार्च को खत्म हो रहा हमारा, है ना। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट देखेंगे, क्या देखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 का टोटल इंश्योरेंस था, जिसमें से 40,000 क्या था, ड्राइंग्स। पीछे कितना बचा हमारा फिर, 15,000। तो 15,000 का 3/15 करेंगे, क्योंकि 15 महीने का एडवांस है ना, तो कितना निकल गया, 3,000। तो कितना मतलब जो ट्रांसफर करेंगे वो कितना आ जाएगा, 12,000 पे प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे 5%, मोटर कार पे 2 लाख रुपए के 20%, फर्नीचर पे 10%, ऑफिस इक्विपमेंट पे 15%। लेकिन हाँ बिल्डिंग का और इसका तो ठीक है, बट इसमें जो हुआ है आगे, जैसे उन्होंने बोला है यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग में 10% लिया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया था फर्नीचर हमें, 2,14,000, ठीक है। 2,14,000, जिसमें से 14,000 रुपये का हमने बेच दिया, क्लियर है, सेम प्राइस पे, और वो गलती से किसमें चला गया था, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। लो जी, तो 20,000 पे आ गया, 2 लाख का 10%, ठीक है। और ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था, 1,60,000 प्लस इस पे देखो जरा 15%, जिसमें से हमने टाइपराइटर खरीदा 40,000 का, और वो गलती से परचेज में चला गया, है ना।
ये लो जी, प्लस कर लिया हम, लेकिन है तो एसिड ही है ना हमारी, है ना। तो टोटल हमारा 2 लाख पे आ गया, 15% इसका निकालेंगे कितना आ गया, 30,000 रुपये, ठीक है। इन सबको प्लस किया तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है वो कितने मंथ्स का निकलेगा, देखो जी 12% है, लोन लिया गया है 1 मई 2021 को, ठीक है, और साल खत्म हो रहा है हमारा 30 जून 2022 को। नहीं नहीं, ये इंश्योरेंस का है ना, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन का देखो ना, 1 मई को लिया है तो फिर 11 महीने का लगेगा ना। कहाँ पे दिया था इंटरेस्ट ऑन, ये 27,000 दिया है यहाँ पे, और लोन था कितना, 3 लाख का। लो जी 33,000 आ गया, ठीक है। और जो पुराना दिया हुआ इंटरेस्ट एज पर ट्रायल बैलेंस वो माइनस कर दिया हमने, कितना, 27,000। तो कितना आएगा एक्चुअल आउटस्टैंडिंग, कितना है, 6,000 रुपये, ठीक है। उसको बैड डेट्स का ट्रीटमेंट वो तो मैंने करवाया हुआ आपको सबसे पहले, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविजन का, पुराने वाले जो दिए होते हैं ऐड किए, ठीक है। फिर जो नए हो गए वो यहाँ पे आ जाएंगे, टू वाली साइड ऐड हो जाते हैं, ठीक है उसमें। फिर 43,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा इनका, 5% हमारे न्यू आ गए। ये बैड डेट सबसे पहले ये आए, ठीक है। उसका बैड डेट्स प्रोविजन भी दिए हुए थे आपको, याद है ना, पहले क्या करते हैं हम, ओल्ड एड न्यू, है ना, लेस एड न्यू प्रोविजंस लेस ओल्ड, जो स्टेप नहीं है उसको स्किप कर दो और आगे वाला लेस ओल्ड प्रोविजन। तो ये ट्रीटमेंट था इसका। तो अगर आपने इस तरह का लेजर नहीं बनाना तो आप सिंपली अंदर भी शो कर सकते हो, ठीक है। 43 आ जाएंगे यहाँ पे, और जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा, 33,000 रुपये, ठीक है। समझ आ गया। अब इन्होंने एक लास्ट में वर्किंग मोड बना के दिखाया, जो परचेज हमने किया था टाइपराइटर 40,000 का, जो गलती से परचेज अकाउंट में एडेड हो गया ऑफिस इक्विपमेंट में, ठीक है। तो उसको कैसे ऐड करेंगे हम चलो ट्रेडिंग अकाउंट देखो। सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ हमें यहाँ पे 6,20,000। परचेजेस दिए 14 लाख, लेस उसमें से 40,000 कर लिया, लेस रिटर्न्स कर लिए, 13,34,000 आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही पार्ट था कि जो हमने टाइपराइटर इंक्लूड किया था, तो माइनस कर लिया। सेल 23 लाख की है, और उसमें जो फर्नीचर बेचा हमने वो उसको भी क्या कर लेंगे, लेस, क्योंकि रॉन्गली क्रेडिट था। सेल्स रिटर्न 42,000, 22,44,000। क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 गिवन है हमें, टोटल करेंगे ये, और नेट फ्रेट ऑन परचेजेस दिया था 12,000 रुपये। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना हो गया हमारे पास, 7,18,000 रुपये, ठीक है। बस इसी को क्या कर लेना, ब्रॉट डाउन। मेन इसमें बेटा एडजस्टमेंट्स ही है जो समझने वाली है। अगर एडजस्टमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन आराम से करना है, क्यों टाइम लगता है लेकिन करना आराम से है, ठीक है। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सैलरीज दी हैं 1,10,000, रेंट फॉर गोडाउन। तो इसमें आउटस्टैंडिंग था ना 2 महीने का, कितना था, 2 महीने का है ना। तो 2 महीने का हमने निकाला तो कितना आ गया वो, 11,000 प्लस करके 66,000। प्रोविजंस, यहाँ तो आप यहीं पे वर्किंग नोट बना लो अंदर, तो यहाँ भी जो हमने टेबल बना के इन्होंने दिया वो भी कर सकते हो, ठीक है। अंदर करोगे तो आपको पता ही है ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले लिखेंगे 2 बैड डेट्स ओल्ड वाले, ठीक है, एड न्यू प्रोविजंस, ठीक है, लेस ओल्ड प्रोविजन। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, 33,000 रुपये, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस 21 है, डिस्काउंट अलाउड 24 है, कैरेज आउटवर्ड कितना है 20, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है 18,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 22,000। इंश्योरेंस प्रीमियम अभी हमने निकाला है यहाँ से, वर्किंग नोट से ही निकाला, 12,000 रुपये है ना, प्रीपेड लेस करके। तो मैंने बताया था प्रीपेड क्या होता है, लेस, और आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड। तो 12,000 आ गया। डेप्रिसिएशन निकाली 1,20,000 सबकी। जनरल ऑफिस एक्सपेंस कितना आ गया, 30,000।
बैंक चार्जेस 16, इंटरेस्ट ऑन लोन 27 था और आउटस्टैंडिंग कितना 6, 33 हो गया। मोटर कार एक्सपेंसेस कितना 36,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट तो था ही, डिस्काउंट रिसीव हुआ 16,000, इसका टोटल कर लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,73,000। बैलेंस शीट बनानी है अब, तो कैपिटल हमें गिवन थी 16,20,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट 1,73,000 आ गया यहाँ से। ड्राइंग से एक पीस दी हुई है जिसमें याद है कि वो हमने प्रीमियम की भी डाल दी थी, ये देखो 40,000 पे इंक्लूड है प्रोपराइटर का इंश्योरेंस, तो वो भी क्या करना हमने, ड्राइंग्स ही है वो भी, तो वो भी क्या कर ली, लेस कर ली। तो टोटल बैलेंस आ गया 16,33,000। लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख था और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 6,000 रुपये, ठीक है। उसका 3,06,000 टोटल आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर दिए 4,30,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट निकाला हुआ है 11,000 आ गया, ठीक है। ये हो गया लाइबिलिटी साइड। बिल्डिंग में 6,30,000 डेप्रिसिएशन 570, मोटर कार 4,40,000 डेप्रिसिएशन 1,60,000, ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख डेप्रिसिएशन 30,000 170, फर्नीचर 2 लाख और इस पर डेप्रिसिएशन 20,000 180, क्लोजिंग स्टॉक दिया 4,40,000, सन्ड्री डेटा दिए 8,40,000, उसमें से लेस प्रोविजंस जो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस थे वो माइनस किए 43,000। ये आ गया। कैश इन हैंड 26,000 है, कैश एट बैंक 14 और प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, दोनों का टोटल आना चाहिए बराबर और बैलेंस शीट बराबर है। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके घर पे ट्राई करना है। वैसे तो मैंने गाइड किया है, बाकी तो इजी है सारे क्वेश्चन। ठीक है, और ये हो गया खत्म। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन बचा हुआ है, वो प्रैक्टिस कर लेना और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेना इसके। ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। 2 3 4 5 क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो ये ट्राई कर लेना घर से।